अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आपका मेरा सख्त शरारती डार्लिंग। हेलो डार्लिंग, कहो भाई कैसे मिजाज हैं? मिजाज तो ठीक है बाबियो, मगर मुलाजिम ठीक नहीं। क्या हो गया भाई, मुलाजिम क्यों नहीं ठीक? बाबियो, मेरे एक दोस्त की दुकान पे काम करने के लिए एक मुलाजिम चाहिए था। अब जिससे भी बात करता हूँ ना, वो इतना मुआवजा मांगता है, मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से मसला हल हुआ है। हाँ यार, आजकल तो मुलाजिमों ने भी मुंह मांगी रकम मांगना शुरू कर दी है। चलो मुलाजिम मिल गया, मसला तो हल हुआ ना। बाबियो, हमारे मोहल्ले में एक आदमी है, उसका बच्चा है 12-13 साल का। तो उसने कहा यार ये स्कूल तो जाता नहीं है, इसको कहीं नौकरी पे लगवा दो। मैंने फिर अपने यार को कहा कि यार ये छोटा बच्चा है, इसको रख लो तुम। मैंने उसको उधर उसकी दुकान पे नौकर करवा दिया। तनख्वाह भी अल्लाह के फजल से कम लेगा और रोजगार भी अल्लाह ने दे दिया। 12-13 साल के बच्चे को काम पे लगवा दिया? अरे पागल, तुझे ये पता है कि ये तू क्या कर बैठा है? हाँ जी, मैंने दोनों का मसला हल कर दिया। बच्चे को रोजगार मिल गया और दुकानदार को मुलाजिम। ओ अहमक इंसान, तूने जुर्म किया है। इतने छोटे बच्चे को काम पे लगवाने से तुम्हें पता है तूने क्या किया है? चाइल्ड लेबर के कानून की खिलाफ वर्जी की है। बाबे, आप भी कमाल की बात करते हैं। किसी को काम पे लगवाना सवाब का काम है कि जुर्म है? कैसा जुर्म है? किसी को काम पे रखवाना कोई जुर्म नहीं, लेकिन 18 बरस से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना एक जुर्म है। इससे तुझे 7 साल कैद भी हो सकती है और 10 लाख जुर्माना भी। और नहीं बाबियो, इतनी उम्र के बच्चे तो बहुत सारी जगहों में मैंने देखे काम करते हुए। वर्कशॉपों पे भी होते हैं, होटलों पे भी होते हैं, पट्टे जो हैं ईंट बनाने वाले उधर भी होते हैं। किधर नहीं होते इस उम्र के बच्चे काम करते हुए आपको नजर आते? ये सब गलत है और जो ऐसा कर रहे हैं ना, वो जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं। और तुम्हें पता है कि चाइल्ड लेबर एक्ट 18 बरस से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी को जुर्म करार देता है। अच्छा जी, तो जिसके घर में कोई कमाने वाला ना हो वो क्या करे? है बेटा, मुआशरा भी मौजूद है और इसके कुछ फ़राइज़ भी हैं। अहले इलाका को चाहिए कि ऐसे लोगों की माली इमदाद करें या ये बैतुल माल से रुजू करें। कम उम्र बच्चों को मुशक्क़त पे लगाना एक जुर्म है। मगर मुझे अब क्या करना चाहिए? इस बेचारे बच्चे को काम पर भेजने से रोको, इसको सरकारी स्कूल में दाखिल कराओ, इसे तालीम दिलवाओ। ओ लेकिन बाबे, उसका बाप तो कहता है कि बाप खुद काम क्यों नहीं करता? वो बाप तो नशा करता है। अब देखे ना, घर में बहन भी है, माँ भी है और ये बच्चा भी, तो काम कैसे चलेगा अगर काम कोई नहीं करेगा तो? डार्लिंग, ऐसे नशेई शख्स को तो शर्म आनी चाहिए जो दो जुर्म कर रहा है। नशा भी कर रहा है और चाइल्ड लेबर भी करवा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ये इसकी बहन और इसकी माँ और ये मिल के अगर घर में कोई खाने पकाने की चीज़ शुरू कर दें तो ऑनलाइन काफ़ी काम हो सकता है। और कई काम हैं जो घर में बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ये चाइल्ड लेबर बहुत गलत बात है। ठहर जाइए, मैं समझ गया। 1 मिनट ज़रा मुझे आप दें, ठहर जाए। 1 सेकंड की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी से किसी वक्त, मेरा मतलब है, भूले में कोई गलती हो जाती है। हाँ हेलो रशीद भाई, क्या हाल है? यार बात सुनो, एक बड़ी ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। इस बच्चे से आपने कोई काम नहीं करवाना। कल से इसको कहो कि बेटा तुमने मेरी दुकान पे नहीं आना। हाँ जी। वो नहीं यार, आपको नहीं पता क्या बात है। ये चाइल्ड लेबर जो है ना, ये कानून है। छोटी उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता, और अगर काम करते हुए या कोई आदमी, जो मेरा मतलब है इस उम्र के बच्चे से कोई काम कराता है दुकान में या वर्कशॉप में या किसी ऐसी जगह पे, हाँ तो उसकी 7 साल कैद है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। इसको मना कर दो, नहीं तो आपकी मेरी मुलाकात जेल में ही होएगी फिर। वो मैं मजाक तो नहीं कर रहा, वो कानून है चाइल्ड लेबर। वो यार 18 साल के बाद का जो बच्चा है ना, उस उम्र का बच्चा जो है, उस पर कोई सजा नहीं है। हाँ बस ठीक है, मेहरबानी, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना भी भला किया और इस बच्चे का भी। इसको कहो स्कूल जाया करेगा। ओके। लो जी डॉक्टर साहब, मैंने जुर्म जो है ना
उसको होने से रोक दिया, बस। शाबाश डार्लिंग, हम सबको चाहिए कि हम मिलकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करें। ये मासूम बच्चे जिन्हें बचपन का लुत्फ उठाना चाहिए, हम उनसे काम करवाते हैं। इन्हें तनख्वाह भी कम दी जाती है और नहायत सख्त काम दिए जाते हैं इनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। मैंने तो कई जगहों पे देखा कि जहाँ पे ये बच्चा है ना जी, अगर सुस्ती कर जाए या काम कोई बेहतर ना करता हो तो इनको गालियां भी देते हैं और मारते भी हैं फिर वो मालकान। तो बस इसीलिए तो चाइल्ड लेबर जुर्म है जिसे पूरी दुनिया में नफरत से देखा जाता है। और आज से तय कर लो डार्लिंग, जहां भी चाइल्ड लेबर देखोगे फौरन मुतल्लका इदारे को इत्तला करोगे। हाँ जी, मैं सबसे पहले इतला खुद दूंगा। टेलीफोन तो अपने पास होता है हर वक्त। और तो और डॉक्टर साहब, मैं तो उन लोगों के पास भी जाऊंगा जो चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं और उनको कानून बताऊंगा ताकि वो भी बच जाएं। वेरी गुड। और यही मैसेज अगर तुम अपनी जुगनी में बता दो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी जुगनी कितने लोग सुनते हैं? बहुत लोगों को असर होगा। लो बाबियो, फिर जुगनी पेशे खिदमत है। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि एक मेहमान जो है मेरे साथ काफ़ी वक्त गुजारता है शो में। आज अल्लाह के फजल से मेहमान ना एक है ना दो, यानी 3 मेहमान हैं। तो आइए बात करते हैं मनवा सिस्टर्स से। मनवा सिस्टर्स, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे टेलीफोन पे मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। आप ये बताओ कि आप माशाल्लाह ये सिस्टर तो आमतौर पे हॉस्पिटल्स में नर्सों को कहते हैं, तो आप यानी ये सगी बहनें हो? जी बिल्कुल, सगी बहनें हैं। हमने कहा थोड़ा ट्रेंड जो है वो चेंज किया जाए ना। सिस्टर्स ओनली जो नर्सेज होती हैं उन्हीं के ऊपर टैग क्यों है, जो सिस्टर्स है वो सिंगर्स क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं, वो
आपकी बड़ी मेहनत है कि आपने इसको यानी अभी तक जिंदा रखा हुआ है। जी जी इससे पहले यानी बेंजामिन सिस्टर्स, या, मैं जब एक दिन बच्चा था तो बेंजामिन सिस्टर्स आती थी, फिर ऐसे सिस्टर्स आती थी, जी, तो यानी काफी बिल्कुल। कई Sisters जगहों पे आई मैंने देखा है कि सिस्टर्स गाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप तीनों सगी बहनें हो, जी 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 बिल्कुल तो तीनों गाते हो, तीनों गाते हैं। तो जब गाते हो तो लगता है कि एक बहन गा रही है। यस ऐसा ही है, यस। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कोई एक बहन, मेरा मतलब है कोई खानादारी कर रही हो तो दो बहनें गा सकती हैं, नहीं, है? अगर तीनों का काम है, तीनों ने गाना है, तो फिर उसको खानादारी अच्छा, इस छोड़ना तरह पड़ेगी। होता था समटाइम्स जब रिकॉर्डिंग के लिए समटाइम्स जाते हैं स्टूडियो में, तीनों में से किसी एक का गला खराब है, दो गा देती है, एक सिर्फ मुंह हिला देती है, और पता अच्छा। भी नहीं चलता। पता भी नहीं Yes. चलता। तो ये जब खाना वाना पकाना जानते हो आप, जी जी बिल्कुल। तो तीनों इकट्ठे डोई मारते हो? नहीं नहीं नहीं, वो फिर वो हलवा बन जाएगा खाने का। तो वो नहीं, पहले जो है वो जस्ट फोजिया कुक करती थी और बहुत अच्छी कुकिंग बहुत करती थी, हम दोनों को बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ। और उसके बाद लेटर ऑन मैंने स्टार्ट किया भी रिसेंटली, कोई 1 साल हो गया होगा, तो अब मैं भी कुकिंग कर लेती हूँ। सो अब दुआ करें कि इसको भी आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अगर एक मेथी आलू पकाना हो हाँ जी। तो सबसे अच्छा कौन पकाएगा आप में से? सबसे अच्छा वैसे मैं अब तो ये भी बहुत अच्छा बना लेती है। मैं इतना, मुझे इस पे उम्मीद नहीं थी, बट शी इज वेरी ये दोनों करती cook, कुकिंग, हाँ। मैं तो करती नहीं, इस लिस्ट से मैं तो खारिज हूँ। ये दोनों हैं, इन दोनों में से दोनों अच्छा कर लेती हैं अब वैसे। मगर ये यानी एक गाना आप तीनों गा लेते हो, जी। तो एक खाना तीनों क्यों नहीं पका लेते? मैं खा लेती हूँ और ये पका लेती हूँ। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। नहीं, वो तो माशाल्लाह सेहत आपकी बता रही है कि आपको खाना मिलता लेकिन होगा। ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं मैं खाती, लेकिन बहुत हेल्दी और अच्छे वाला खाती हूँ। माशाल्लाह। जी। तो ये गाना आपने किसी से सीखा? जब प्रोफेशनली स्टार्ट किया, देन हमारे टीचर थे सर सलीम हैदर साहब, और उनसे सीखते रहे प्रॉपर, और अभी तक बस सीखते भी हैं और करते भी हैं। क्योंकि दो किस्म के गाने वाले होते हैं ना, या गाने वालियां होती हैं, एक सीख के और एक सुन के। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो आज तो अल्लाह का करम है कि मशीनी गवैये भी बहुत आ हाँ गए। जी हाँ जी। बिल्कुल ऐसे। तो आप मशीन पे भरोसा करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम करते। लोग लाइव सिंगर्स हैं। अच्छा। ज्यादातर। मशीन जो है वो आपको फील ही नहीं दे सकती जो आप खुद गा के फील दे सकते हैं। मशीन से वो फील नहीं आ सकता, और गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है। अच्छा। जी। और मेरे अब्बू तो कहा करते थे, गाने का मतलब है गाना, गाना। कि इतना मुश्किल है कि ना इतना गा। मुश्किल काम। मेरा मतलब आपने अब्बू की भी नहीं मानी और आपने तीनों ने जरूर गाया है। तो ज्यादा किसमें आप ज्यादा यानी कंफर्टेबल होते हो? शुरू में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऐसे, कवाली गाती थी, क्योंकि थोड़ा सा पंजाबी टोन, आवाज़ भी वैसी, थोड़ा एक्सेंट भी वैसे वैसा। भी तीन थी तो कुछ भी गाते थे, वो लगता था कवाली। गजल भी करते थे लोग, कहते थे लगता था कव्वाली गा रहे हैं। गा। अच्छा। और लोगों ने बड़ा पसंद किया। और लेकिन सखियां नहीं होती हैं आपके पास, वो तालियां बजाने वाली? नहीं नहीं, नहीं हम ही नहीं, बहुत हम तीन ही बहुत बहुत थे। है हाँ, तीन। अच्छा। जी। तो कवाली छोड़ दी आपने? नहीं नहीं, वो भी करते करते हैं, हैं, बिल्कुल करते हैं। कॉन्सर्ट्स पे कवाली भी चलती है, बिल्कुल। फोक भी गाते हैं, और बस कलाम भी गा देते हैं। तो हमारे मुल्क में यानी आप गाते हो, जैसे आप माशाल्लाह बहुत जाने जाते हो हर जगह पे, शुक्रिया। तो बाहर भी कहीं गए हो आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा। हम लोगों ने यूके टूर किया था, जिसमें हम लोग आयरलैंड भी गए थे और पूरा यूके में भी ट्रैवल किया था और हर जगह परफॉर्म किया था। वहाँ पे हमें जो है वो कवाली की बेस पे ही बुलाया गया था, कि कोई हमारी कवाली वगैरह मशहूर हुई थी, या उन लोगों को लगा कि हम इनसे कवाली के प्रोग्राम्स करवाएंगे, तो वहाँ पे हम लोगों ने कवाली भी गाई, फोक भी गाया, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया वहाँ पे। अच्छा। एंड बाकी अब तो हर जनरा भी गा लेती हूँ। तो कौन सी कवाली गाई वहाँ पे? नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ज़्यादातर हम लोग गाती हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे मेरे अब्बू ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि हमारे अब्बू बहुत अच्छा सुनने और वाले अब्बू थे। हमें सुनते थे। और अगर उनको लगता कि मेरी बेटियां जो हैं वो नहीं, शुरू में नहीं सुनते थे, शुरू में शुरू कहते थे में कि नो नो, अच्छा नहीं गा रही, अच्छा नहीं गा रही, नो नो। हमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत रियाज कर लिया, बहुत अच्छा गाना गाने की कोशिश की, बट अब्बू को पसंद नहीं आता था। अब्बू कहते थे नो नो। अब्बू का पता नहीं कौन सा एक जो अब्बू ने लेवल सेट कर लिया था हमारे लिए, वो हो गया था। तो क्योंकि अब्बू जो थे वो पुराने वक्तों के अच्छे सिंगर्स को सुनने वालों में से थे। देन बाद में एक वक्त ऐसा आया कि पीटीवी का एक प्रोग्राम था, और उसमें हम लोग कवाली गा रही थी तीनों सिस्टर्स। तो मेरे अब्बू ने कहा कि हुण लगता है कि कुड़ियाँ पक्कियाँ हो गई या। तो ये खानदान में आपको कैसे पसंद करते हैं?
सर खानदान का ना नाम ना ले, खानदान का नाम ही ना ले। क्यों? खानदान का नाम ना ले बस। क्या शुरू में तो मतलब खानदान ने थोड़ा सा किया क्रिटिसाइज, थोड़ा सा नहीं, लाइक बहुत दे वर ज्यादा ही नॉट कर दिया। सपोर्टेड फॉर अस, कि आप लोग क्यों कर रहे हैं? हमारी जो प्राइमरी फैमिली थी, लाइक अम्मी अब्बा भाई बहनें, वो लोग तो उन्होंने बहुत support किया, बहुत 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 सपोर्टिव support थे। किया। बट जो थोड़े से मतलब दूसरे खानदान के लोग होते हैं, बस वो एक जो एक स्टिग्मा होता है कि अब लड़कियां सिंगिंग, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, शादियां नहीं होंगी। हमने उस ट्रेंड को चेंज किया है एक्चुअली। जो ट्रेंड बड़े अरसे से बना एक चला आ रहा था ना कि काम कैसे होना है, हमने उस ट्रेंड को चेंज किया है, अपनी मर्जी से काम किया है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसी वैसी नहीं रखी, ना किसी के लिए ना अपने लिए, आराम से काम किया, दिल से काम किया। और ना ग्रुप का नाम हमारा भी ये था कि जी हमने रातों रात वायरल हो बिल्कुल जाए, ऐसा नहीं रातों रात हमें शोहरत मिल जाए, नहीं। हमें शौक था सिंगिंग का शुरू से ही, बचपन से ही। और अच्छी सिंगिंग का तो हमने अच्छी कहा singing कि का, हमने बिल्कुल। अच्छी सिंगिंग करनी है जिससे हम लोग खुश होंगी, सेटिस्फाइड होंगी। किसी को पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इट्स ओके, हम कुछ कर नहीं सकते तो उस अब हवाले से। खानदान वाले हाय अब तो कॉलिंग करके कहते हैं हमारी शादी पे आओगी ना। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। तो अपनी फैमिलीज में जो आप कैसे कैसे फंक्शंस पे जाते हो? कभी खाला के यहाँ चले गए, मामू के खाला यहाँ का चले गए? नाम ना ले। क्यों? मामू के यहाँ चले गए, हम जा रहे हैं, मेरे कजन की मंगनी है, वहाँ पे हम गाएंगे, कितना मजा आएगा। नहीं वो लोग पैसे नहीं देते ना, तो इसलिए वहां पे नहीं जा सकते। या अल्लाह, तो पैसे लेके गाते हो आप? ऑफ कोर्स वो एक लाइन भी फ्री नहीं गाते। हाँ जी। अच्छा, या तो ये फैमिली के अलावा जो आप फंक्शंस करते हो, जी। तो उसमें तो पैसे मिलते होंगे। बहुत जी जी बिल्कुल। तो ज्यादा शादियों पे ही गाती हो आप लोग? हाँ हमारे ज्यादा होता कॉन्सर्ट्स में है, लेकिन आजकल थोड़ा जब वेडिंग सीजन आता है ना, जी। तो उसमें हमारे काफी शोज हो जाते हैं फिर। अच्छी पैसे अच्छे बन जाते हैं, और क्या माशाल्लाह। चाहिए। या तो यानी उन दिनों में शादी घर और आप बहुत बिजी होते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल पहले से बुकिंग होती है। जी हाँ पहले से जी। होती है। तो ये कवाली जो आप वहाँ करने गए थे, जी जी यूरोप या जी आयरलैंड, जी 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 तो हमें भी आप बताएं जरा कैसी कवाली होती है? जरूर, चलें ठीक है। नुसरत फतेह अली खान साहब हमें बहुत पसंद है, उनकी कवालियाँ हम बहुत शौक से सुनते हैं, तो उन्हीं की ही एक कवाली की कुछ लाइन्स हम आप हाँ, जरा जरा कह के बताएं तो सही। जी जरूर। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तू मिले आते मिल गई खुदाई रे, तू मिले आते मिल गई खुदाई रे, हाथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे, हाथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे। तेरे पैरां विच, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। वाह भाई वाह, ये Thank तो you जी। माशाल्लाह बड़ी Thank you। आपने प्रैक्टिस की हुई है। थैंक यू जी। तो ये यानी किस तरह आप यानी एक साथ मिल जाते हो सब कवाली में? एक तो ये आप जेनेटिकली समझ लें, क्योंकि सिस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं माइंड मैच करता है, कहीं ना कहीं वो लाइकिंग सुर स्केल मैच करते हैं, और दूसरा और कहीं ना रियाजत, कहीं हाथों के और फेस के और एक्सप्रेशंस कहीं को ना भी कहीं समझते लड़ाई हैं। का डर होता है कि गलती होगी तो फिर आपस में बहस हो लड़ाई जाएगी। होगी। यस तो कवाली आप किया करो आप। श्योर। चले अब ये आपने क्योंकि मेरे पूरे मुल्क में बहुत कम यानी फीमेल सिंगर हैं जो जी, कवाली जी। करती हैं। जी 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 बाहर के मुल्कों में तो शायद हो, जी, मगर पाकिस्तान में- मेरे यहाँ बहुत कम है। तो एक जैसा लिबास क्यों नहीं पहनते हो जैसे यौम वालदैन पे पहनती हैं बच्चियाँ? हाँ, शुरू में बहुत पहना एक जैसा। शुरू में हम ये लोग बड़े वो मसले होते थे। बड़े मसले थे। एक जैसे इयररिंग्स, एक जैसे जूते, एक जैसे कपड़े, तो वो कोई चीज़ नहीं मिलती थी, जिसकी नहीं मिलती थी वो रोती थी
बाकी कहती थी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी, तो ये बड़े मसले, एक चीज़ मिल गई एक नहीं मिली एक जैसी, तो हमने फिर छोड़ दिया। अगर हमने एक कहा जैसी हो तो फिर तो किसी का भी कोई पहन सकता है लिबास, जी बिल्कुल बिल्कुल। कि पहले आपने नहीं नहीं, फिर भी हमारे साइजेस तो डिफरेंट है ना, कोई थोड़ा मीडियम है बहुत तो कोई फर्क स्मॉल है। है। हाँ नहीं मैं बिल्कुल मुझे इस तरह है। अंदाजा नहीं, मगर बेटा ये है कि फिर तो यानी अगर तीनों जी। एक जैसे सूट हैं तो कोई भी पहन लो बीच में से। बिल्कुल लेकिन 3 मिलते नहीं होते थे ना, ये भी तो है ना, 2 मिल रहे हैं कहीं से तो 3 नहीं मिल रहे, तो इस तरह थोड़े इश्यूज हो जाते तो थे। जब आप गाते हो तीनों बहनें तो किसी को कहते भी हो कि तुमने नहीं आज अच्छा किया? ओए सर, बहुत कहते हैं। बहुत ज्यादा, अच्छा, इतना ज्यादा कहते हैं कि ये फैसला करके उठती हूँ कि आइंदा के बाद तुम्हारे साथ मैंने गाना ही नहीं है। तो फिर वो पैसों वाला कोई शो आ जाता है, फिर कहते हैं कि यार पैसे आएंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा सुलह कर लेते हैं, गा लेते हैं। जब वो पैसे आते हैं तो सबसे पहले पैसे किसको मिलते हैं? हाँ माशाल्लाह। क्योंकि करता धरता मैं ही थी इस काम की, ये कसूरवार भी मैं ही थी, सुननी भी मुझे पड़ी थी, फिर पैसे भी मुझे मिलने चाहिए। तो सबको एक जैसे देते हो आप पैसे या हम तीनों के एक जैसे होते जैसे हैं, लेकिन करते हमारी धरते का नहीं लेते आप? करते धरते का एक हमारी चौथी बहन है, उसको कर दिया क्योंकि मेरा काम ज्यादा बढ़ गया था, फिर उसको उसका जिम्मा लगाया। अच्छा वो भी बहन है वो भी आपकी? बहन वो है सिस्टर्स हमारी। है। वो आपके साथ नहीं गाती? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो हमें मैनेज मैनेज करती है। करती है, हमारी सारी चीजें, हमारे अच्छा। प्रोग्राम, उनको गाना नहीं सारा आता, कुछ। बिल्कुल ही नहीं आता गाना, लेकिन वो बहुत अभी अच्छा तो मैनेज ये करती कह है। रही थी कि जेनेटिक भी होता है तो वो तीनों उसको क्यों sisters नहीं हैं। आता? वो पता ताजी नहीं सिस्टर उसको। नहीं फिर? आई डोंट नो, ये वैसे इस बड़ी मामले में हैरानगी वाली बिल्कुल बात नहीं है कि उसको बिल्कुल गाना नहीं आता। बेसुरी, जिसको जिंदगी कहते में हैं एक ना लाइन वो। भी नहीं गाई उसने, ना कभी हमने सुनी है ना उसको आता है। तो यूं है कि आप अब हो इधर मौजूद, तो नाजरीन को एक आइटम सुना दें। श्योर, व्हाई नॉट।
मौजूद हैं। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो भाई मनवा सिस्टर्स, जरा फोक तो सुनाओ, कौन सा फोक गाते हो आप? चलें ठीक है। चन किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। चन किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। चन किथा गुजारी आई रात वे। कोठड़े ते कोठड़ा माए कोठे सुक दिया तूरियां। कोठड़े ते कोठड़ा माए कोठे सुक दिया तूरियां। कलिया राता जाग के असां कटियां तेरियां दूरियां। चन किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। चन किथा गुजारी आई रात वे हाय रात वे। तो ये जो फोक आप गाते हो, ये याद कर लेते हो सुन के या लिख के? इट डिपेंड्स कि अगर हमने बहुत दफ़ा सुन लिया है तो सुन के याद हो के भी जाता याद हो है। जाता सम है। टाइम अगर हमें लिरिक्स याद नहीं है तो हम लिख के याद कर लेते हैं। अच्छा, या तो उर्दू इकट्ठा नहीं गाते आप? नहीं उर्दू भी उर्दू भी गाते भी थे। गाते कौन सा गाया आपने? एक मुझे गाना नहीं मुझे सुना। याद आ रहा है, वो पुराना होता था और उर्दू था मेरा ख्याल वो गाना। कैसे? वो गाना था बड़ी वाला? मुश्किल ओके, से वो। हुआ तेरा मेरा साथ। हाँ, ये कह उर्दू के ही है देखो जरा, बिल्कुल। कह के देखो। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा हो तेरा मेरा साथ पिया। बड़ी मुश्किल से वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा हो तेरा मेरा साथ पिया। बड़ी मुश्किल से। भाई जैसा आपका गाने में इत्तेफाक है, अल्लाह करे आम जिंदगी में मैं ऐसा ही तो नाजरीन इंतजार कर रहे होंगे आप
बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पीटीवी का बहुत शुक्रिया। पीटीवी हमें वक्तन फ़वक्तन बुलाता रहता है, अपने प्रोग्राम में बुलवाता रहता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और Thank बल्कि you. ये ख्वाहिश होती थी कि जो डार्लिंग जी हैं ये हमारा इनके- प्रोग्राम हाँ, इनके साथ कोई प्रोग्राम प्रोग्राम हो, और होना वो पूरी चाहिए। हुई है या सीरियसली। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, Thank you जी। अल्लाह सलामत रखे Thank आपको you। और आपको कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। आइए यादें माजी की जानिब जाते हैं। डार्लिंग ज़रा ये बताओ कि जब पहले किसी ज़माने में लोग इस फील्ड में आते थे तो उनको कैसी मुश्किलात पेश होती थी। पहले सबसे अपनी अपनी बताओ कि जब तू आया इस फील्ड में तो तुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओ बाबे, पहले ज़माने में तो मेरा मकसद है अभी, एक तो एक्टर ही बहुत कम होते थे, नया नया मुल्क बना था, तो यहाँ पे ज़्यादा थिएटर करते थे लोग, और थिएटर में जो आदमी अच्छा काम करता था उसको मेरा मतलब है फिर रेडियो पे फिर बुला लेते थे। जब तो मेरा मतलब फिल्म इतनी नहीं बनती थी तो फिल्म में वही लोग काम करते थे जो पीछे से काम करते हुए आ रहे थे, समझे ना। जैसे अलाउद्दीन है, जैसे मेरा मतलब है पुराने लोग जो उधर एम इस्माइल थे, जैसे उधर से जो काम करते करते इधर आ गए। मुझे क्या मुश्किलात का, मैं तो रेडियो पे आता था, बच्चों का प्रोग्राम सुनते सुनते मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाना शुरू कर दिया, और मैं इतना गाता था बच्चों के प्रोग्राम में, अल्लाह का फजल है मुझे बहुत अपना दफ़े रेडियो वाले बुलाते थे। 5 रुपये कैश मिलता था, आपको क्या बताऊँ, 5 रुपये कैश, अल्लाह का फजल है, खर्च ही नहीं होता था। मैं 7 5 4 प्रोग्राम, 3 4 5 तो प्रोग्राम मैं कर लेता था महीने में। तो फिर मैंने गाना गाते गाते फिर मैंने किरदार शुरू कर दिए रेडियो पे। किरदार किए, जैसे होता है भी एक लड़का, फिर लड़के के बाद फिर एक शख्स, एक शख्स के बाद फिर ऐसे ही चौकीदार, माली, चपड़ासी, डॉक्टर, इस तरह करके फिर बड़े बड़े करैक्टर भी किए मैंने, अल्लाह का फजल है। फिर हमारा टेलीविज़न आ गया था, फिर टेलीविज़न पे भी अपना काम शुरू हो गया, थिएटर में भी अपना करते रहे। बस ऐसे ही है, मुसीबत तो इतनी नहीं आई। उसकी वजह यह है मैं गाता बहुत अच्छा था, और वैसे भी मैं अच्छा आदमी था, मैं काम करता था बड़ी मेहनत के साथ। ज़रा ये बता कि तेरे साथी जो हैं वो तुझे याद होंगे, और तुझसे सीनियर जो तुझसे पहले के लोग थे वो कौन लोग थे। वो मेरे सीनियर तो थे, डॉक्टर अहमद सजाद थे, अपना कमाल अहमद रिजवी थे, अपना सिकंदर शहीन थे, अपना वो अपना क्या नाम है उनका, नईम ताहिर थे, इशरत रमानी साहब थे, मैं आपको क्या बताऊं। फिर बड़े बाबे थे जैसे शौकत थानवी थे, अपना मिर्ज़ा सुल्तान बेग निज़ामुद्दीन थे, ये बड़े थे हमसे। फिर ये भी बड़े बहुत प्यार करते थे, बड़े शफीक थे हमारे, जो हमसे जो पहले थे ना जी इस फील्ड में, वो हमसे बहुत प्यार करते थे। फिर हमारे साथी फ़नकार आ गए शुरू मेरे साथ, फिर जो काम करने लग गए, अपना मसूद अख्तर आ गया, फिर मोहम्मद कवी आ गया, फ़खरी अहमद आ गया, फिर जमील बिस्मिल आ गया। तो इस तरह करके फिर ये अपना शुरू हो गया अपना साथी फ़नकार जो थे। कभी किसी सीनियर से डांट पड़ी तुझे, किस बात पे पड़ी। वो डांट पड़ी, मैं पहले असिस्टेंट था ना जी थिएटर में, तो वो उसने पर्दा, पहले ही सुल्तान राय ने पर्दा खोल दिया। सुल्तान राय भी हमारे साथ होते थे, पर्दा खोलते थे हमारा इधर अलमरा में। इकबाल हसन होता था हमारा साथी फ़नकार, तो उसने पर्दा खोल दिया, तो मैं अभी साफ़ ही कर रहा था, तो वो जो घर का मालिक था ना किरदार, वो ये कहता यहाँ क्या कर रहे हो। मैं कही मैं पंखा साफ़ कर रहा हूँ, तो पंखा ऊपर था ही नहीं, तो सारे हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास है, पंखा तो इधर है ही नहीं। मैं कहा वैसे ही मैं अंदाजे से ही साफ़ कर रहा था। उन्होंने कहा निकल बाहर। वो मैं फिर बाहर चला गया। वो फिर उसने कहा यार ये तो रोज़ लोग हंसते हैं, तुम रोज़ यही करा करो, पंखा साफ़ करा करो, मैं ज़रा जल्दी आ जाया करूँगा। तो इस तरह करके फिर अल्लाह ने बड़े पार्ट भी किए हमने, और थिएटर में भी किए, टेलीविज़न पे भी किए, और रेडियो पे भी, अल्लाह का फजल है। तेरे आने पे तुझे क्या मालूम है कि टीवी आर्टिस्ट या रेडियो आर्टिस्ट या थिएटर का आर्टिस्ट जो था उसका क्या मुआवजा था। वो पैसे तो आप छोड़े, पैसा क्या चीज़ होती है, पैसा कोई इज्जत की मेरा मतलब है निशानी नहीं होता। इज्जत होती है बाहर निकलो तो लोग कहते हैं की हाल है आका, आओ बादशाह है, आओ शहजादा है, आपको क्या पता हो। जब मैं मेरा मतलब है उधर थिएटर में होता था, डॉक्टर साहब के 15 और 31 दिन का थिएटर होता था, तो सबसे अच्छा आर्टिस्ट जो होता था 500 रुपया मिलता था 31 दिनों में। तो 500 रुपया बहुत होता था।
और फिर टेलीविजन पे भी अल्लाह का फजल है 600 650 रुपया हम लेते रहे हैं, मिलता था, मेरा मतलब है। ऐसी कौन सी बात है, गुजारा और पैसे के लिए नहीं काम किया सारी ज़िंदगी किसी फनकार ने, ये गुजारा नहीं है, शौक की बात है। शौक में तो बड़े लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम हमसे पैसे ले लिया करो, हमें काम दे दो, हमें डॉक्टर बना लो इस ड्रामे में। वो कहते हैं नहीं तुम मरीज़ ही ठीक हो, तुम पैसे ले जाओ अपने। इधर तो जिसको काम आता है, जिसको मेरा मतलब है ये अदाकारी आएगी कि डॉक्टर कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे मेरा मतलब है मरीज़ को अटेंड करता है, तो उसको डॉक्टर पार्ट आएगा। अगर आपको आता होगा डॉक्टर का मेरा मतलब है सारा निज़ाम, तो क्या इतने पैसों में गुजारा हो जाता था या शौक से काम करते थे? हमारे उस सारे दौर में, आज का नहीं मुझे पता, आज तो मैं 20-25 साल से थिएटर ही नहीं कर रहा, ना मैं फिल्म कर रहा हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ, तो मेरा मकसद है पता नहीं आजकल क्या हालात है। उस वक्त सिर्फ शौक होता था, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। नाजरीन, ये था डार्लिंग का याद माजी। तो आइए बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। आज जो कसौटी हम डार्लिंग से पूछेंगे वो है ये। चल बे डार्लिंग, मीटर स्टार्ट कर दे और कसौटी बूझने की कोशिश कर। लो डॉक्टर साहब, आपके कहने पे कसौटी बूझ रहा हूँ, वैसे दिल नहीं कर रहा। लो भाई, खुश कर दिया तूने। ये जो तूने फिक्रा बोला है ना, इसमें ही कसौटी का जवाब है, सबसे बड़ा इशारा। चल। आप अच्छा, आपने अपने बारे में पूछना चाहा है? हद हो गई यार, बेवकूफ़ी की भी कोई इंतहा होती। बहुत मायूस किया तूने। चल सवालात से पूछ अब। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि ये चीज़ खाने की है, पीने की है, जिंदा है, मुर्दा है, औरत है, मर्द है, या कोई शख्स, कोई इमारत है, क्या है? ए भाई एक सवाल कर, एक ये 10 सवाल एक ही सवाल में ना बना। और डॉक्टर साहब आपको तो पता है मुझे हज़ारों काम और होते हैं, ये तो इसलिए मेरा मैंने ज़रा सवाल लंबा कर दिया क्योंकि ज़रा वक्त की बचत हो जाती है। जी जी, मुझे पता है तुम्हारी मसरूफियत का। चल तेरी सहूलत के लिए बता देता हूँ कि इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है। इंसानी जिस्म का एक हिस्सा। और ये क्या काम करता है? काम इसका कोई और है, लेकिन शायरों, गाने वालों, अदीबों और राइटर्स में ये बड़ा मकबूल है, और मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो इसे बहुत पसंद करते हैं। वेरी इजी, आपने दिमाग का पूछा है, क्योंकि शायरों और अदीबों का काम होता तो दिमाग से ही है ना। क्या मोहब्बत करने वाले भी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं समझ गया, यानी दिमाग नहीं है। ज़रा ये बताएं कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं अगर वो ना हो तो फिर? ना हो तो बंदा पार्सल। ऐसे रख। ओ बाबे, आपने सांस का पूछा है। सांस ले बेटा, लेकिन जवाब गलत है। यानी आपका मतलब है सांस के बगैर आदमी जिंदा रह सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जिसका मैं पूछ रहा हूं ना, वो चीज गोश्त की है। गोश्त की बनी? अच्छा ये बताएं कि इसके बगैर खाना खाया जा सकता है? अगर ये चीज ना चाहे तो बंदा सामने पड़ा हुआ खाना भी नहीं खाता। यानी खाने के लिए इसका होना जरूरी है। और डॉक्टर साहब शहजादे हो आप, आपने बतीसी का पूछा है। यानी जिस आदमी के दांत नहीं होंगे वो तो खाना खा ही नहीं सकता, मुंह से तो फूके निकलेंगे, ऐसे ऐसे करेगा वो। नहीं भाई नहीं, दांत गोश्त के तो नहीं बने होते। ओहो, मैं भूल गया, हाँ उस तरफ तो ध्यान नहीं गया। गोश्त के तो दांत नहीं बने होते, मगर गोश्त में लगे होते हैं हम। अच्छा ये बताएं, इस चीज़ को जिसको आप पूछ रहे हैं, इसका ऑपरेशन होता है? हाँ होता है, और बहुत सारे लोग करवाते भी हैं। वेरी गुड। अगर इसका ऑपरेशन ना कराया जाए तो ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है? बिल्कुल हो जाती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जिंदगी मुश्किल हो जाती है, मसाइल का सामना करना पड़ता है। मेरे जहन में एक जवाब तो आ रहा है डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है वही है। देख भाई, ये आखिरी मौका है, जो जवाब देना है सोच समझ के देना है, मैं तुम्हें बता दूं। मेरा दिल कह रहा है डॉक्टर साहब, आप आंखों का पूछ रहे हैं। गलत, लेकिन इस जुमले में तुम फिर सही जवाब का इस्तेमाल कर गए हो। दोबारा बोलो। हैं जी, मैंने तो कहा है कि मेरा दिल कह रहा है कि आपने आंखों का पूछा है। मेरा दिल दिल ओहो, आपने दिल के बारे में तो नहीं पूछा? जवाब दुरुस्त है बेटा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि बार बार तुझे कितने इशारे देने पड़ते हैं, नहीं तो तू कभी कसौटी बूझ ना पाए।
ओए हद हो गई है डार साहब, ये कौन सा ऐसा क्लियर इशारा था? मैंने तो कसौटी अपनी जहानत से बूझी है। हाँ जी, जहानत का इस्तेमाल करना हो तो फिर इशारे ना पूछा करो, अकल का इस्तेमाल किया करो। ओए ऐसे ताना ना दे डार साहब, इसी अकल की वजह से मेरे इलाके में मेरी 10-15% इज्जत है। ये कोई ज़्यादा तो नहीं बता दी तूने? वैसे परसेंटेज पहले से बेहतर है। थैंक यू जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पेश खिदमत है डार्लिंग का इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, चाइल्ड लेबर की ये दलदल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी। बचपन ले गया छीन के कौन आज तेरा, ये बचपन जो तेरी सोची थी मंजिल कभी ऐसी थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी। नर्मो नाजुक है ये बच्चे इन्हें पढ़ने भेजो, ये तबीयत तेरी गाफिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी। यारो सबको ये आ गई हासिल कभी ऐसे तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थी, चाइल्ड लेबर की ये दलदल कभी ऐसी तो न
थी बात करनी